केजीएफ केजीएफ केजीएफ, जहां देखो केजीएफ की ही बातें चल रही हैं। केजीएफ चैप्टर 1 आने के बाद चैप्टर 2 के लिए फैंस की बेताबी इतनी ज्यादा है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और आज केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज होने वाला है। लेकिन क्या आपको केजीएफ की रियल हिस्ट्री पता है? केजीएफ में ऐसा क्या था जो अंग्रेजों ने 20 साल तक उसे लीज पर लिया? केजीएफ में इतना सोना था कि अंग्रेज उसको भर भर के क्यों ले गए? क्या केजीएफ में वाकई इतना सोना था कि लोग हाथ डालकर जमीन से सोना निकाल लेते? सिर्फ केजीएफ के लिए ही क्यों इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जो है वो स्थापित किया गया? और ब्रिटिशर्स क्यों केजीएफ को भारत का छोटा इंग्लैंड बुलाते थे? वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा अगर आप केजीएफ की पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मैं आता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के। केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स, ये वाकई में एक जगह है। केजीएफ जो मूवी है वो काल्पनिक हो सकती है, लेकिन केजीएफ की जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है। कोलार गोल्ड फील्ड की जो खान है वो कर्नाटक के दक्षिण कोलार डिस्ट्रिक्ट से 30 किलोमीटर जो है वो दूर है। केजीएफ की जो खान थी वो अंग्रेजों के टाइम पे मींस ब्रिटिश हुकूमत के टाइम पे बहुत ज्यादा मशहूर थी। हिस्ट्री के मुताबिक साल 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मुगल शासक टीपू सुल्तान को ब्रिटिश हुकूमत ने मार दिया था और उस पूरे राज्य पे अपना कब्जा कर लिया था। और उसके कुछ ही सालों बाद वो जगह जो है वो ब्रिटिश हुकूमत ने मैसूर राज्य को दे दी थी, लेकिन कोलार खान वाला जो हिस्सा था वो अपने पास रख लिया था क्योंकि वो जानते थे कि वहां पर अभी भी बहुत सारा सोना दबा हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने वहां से सोना निकलवाने के लिए लोगों को लालच दिया कि जो यहाँ पे सोना लेके आएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, क्योंकि जॉन वॉरेन ने यह सुना था कि कोलार में लोग हाथ से मिट्टी खोद के सोना निकाल लेते हैं। इनाम की बात सुनकर लोगों के अंदर लालच जागा और भारी मात्रा में बैलगाड़ियों से लोग मिट्टी लेके जॉन वॉरेन के पास पहुंचे और जब उस मिट्टी को धोया गया तो उसमें 56 किलो सोना निकला। ये देख के जॉन वॉरेन की आंखें फटी की फटी रह गई और उनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत जितना सोना उन्होंने ले सकते थे उन्होंने वहां से सोना जो है वो इकट्ठा कर लिया और अपने एक आर्टिकल में ये बात लिख दी कि केजीएफ में बहुत सारा सोना है वो दबा हुआ है। और इसके कुछ ही सालों बाद ब्रिटिश सोल्जर ने ये आर्टिकल न्यूज़पेपर में पढ़ा कि केजीएफ में बहुत सारा सोना है और उनका नाम था माइकल फिट्जगेराल्ड लेवेली। लेवेली को ये बात जैसे ही पता चली कि उनके अंदर सोना पाने का लालच जागा और वो सीधा ब्रिटिश से मींस इंग्लैंड से बेंगलोर आए और वहां पर अपना डेरा जमा लिया। लेवेली ने वहां पर 2 साल तक उस मिट्टी की जांच की और जांच में पाया कि यहाँ पर बहुत सारा सोना है। उसके बाद उसने मैसूर राज्य से इसके लिए कांटेक्ट किया और वो जगह 20 साल के लिए लीज पर ले ली और उसके बाद लेवेली ने खुदाई जो है वो शुरू की और खुदाई में बहुत सारे मजदूरों की जान जो है वो चली जाती थी। बहुत सारे मजदूर जो है वो मिट्टी में दब के मर जाते थे। आज भी कोलार की खान को जिंदा कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि वहां पर बहुत सारी जो जिंदा लाशें हैं वो दबी हुई हैं। मीन जिंदा लोग जो है वो मिट्टी के नीचे दब के मर गए थे और जो कोलार की मिल में जो काम करते थे वो सभी भारतीय ही थे, कोई भी ब्रिटिश पर्सन नहीं था। जैसा कि मूवी में दिखाया गया है लगभग वैसा ही वहां का माहौल था। उन पे जुल्म भी किए जाते थे और काम भी करवाया जाता था। कोलार की खान में जब सोने की खुदाई शुरू होती थी वो सुबह सूरज निकलने से लेकर शाम को सूरज डूबने तक होती थी, लेकिन लेवेली को भी ऐसा लगता था कि ये जो समय और 20 साल के लिए उन्होंने जो जगह लीज पर ली है ये उनके लिए बहुत कम है। तो उसके बाद लेवेली ने क्या किया, कावेरी नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगवाया जो कि कोलार से 130 किलोमीटर दूर है। और आपको बताना चाहूंगा कि कावेरी इलेक्ट्रिसिटी जो प्लांट था वो जापान के बाद एशिया का सबसे बड़ा प्लांट था। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगा था, मेन जो इलेक्ट्रिसिटी आई थी वो कोलार में ही आई थी। और उसके बाद 24 घंटे कोलार में खुदाई का काम शुरू हुआ। केजीएफ जो है वो सोने की खान तो था ही, लेकिन अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए वो एक टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका था और बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वहां पर ही अपना घर बना लिया था। और केजीएफ को भारत का छोटा इंग्लैंड भी कहा जाता था। साल 1902 तक केजीएफ से 95% तक सोना जो है वो निकाल चुके थे, जो कि 900 टन के बराबर था और ब्रिटिशर्स सारा सोना अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे। सन 1905 में भारत जो है वो सोने की खुदाई के मामले में 6वें नंबर पर था, जो कि आज कहीं भी नहीं आता है। साल 1970 में भारत सरकार ने भी भारत गोल्ड माइन लिमिटेड से एक कंपनी जो है वो स्थापित की और सोने की खुदाई शुरू की, लेकिन तब
तक वहां पर कुछ भी सरकार को हाथ नहीं लगा, क्योंकि 95% सोना ऑलरेडी ब्रिटिशर्स वहां से ले जा चुके थे और बाद में जाके उनको वो खुदाई जो है वो बंद करनी पड़ी, क्योंकि सरकार के पास वहां से कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। इवन वो जो मजदूर थे उनकी सैलरी भी नहीं निकल पा रही थी और जाके खुदाई जो है वो बंद कर दी। साल 2016 में भी ये प्रोजेक्ट दोबारा से लाने के लिए सरकार ने मुहिम की थी कि शायद वहां पर सोना निकल आए, लेकिन इसको ज्यादा मंजूरी नहीं मिली और अभी तक ऐसा कुछ शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि सबको लगता है कि केजीएफ में अब इतना सोना नहीं बचा। लेकिन कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि कुछ एरिया में केजीएफ में अभी भी सोना है। ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं।